बिहार विधानसभा चुनाव की तरह दिल्ली में भी राज्यसभा के उपसभापति चुनाव के लिए जेडीयू आरजेडी भी आमने सामने आ गए हैं। एनडीए की तरफ से बिहार से जेडीयू के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश एक बार फिर संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के उपसभापति बन सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा, राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ विप जयराम रमेश, टीएमसी लेफ्ट, डीएमके, आम आदमी पार्टी और कुछ दूसरे विपक्षी दलों के नेता मनोज झा के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। ये दो व्यक्तियों, दो दलों का मामला नहीं है। इसका बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसको जो कोई भी बिहार तक रिड्यूस कर रहे हैं वो इसका मतलब हमारी संसदीय लोकतंत्र को बहुत बौना बता रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा पहले कहा कि दो नैरेटिव है कि लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए, संसद की क्या रवायतें हैं, संसद में किस प्रकार संसद को अलर्ट रहना चाहिए। बीते महीनों में हमने देखा है जब दुनिया भर की संसद बैठ रही थी, हमारी संसद नहीं बैठ रही थी। तो मैंने कहा कि दो प्रस्तावनाएं हैं। ये हरिवंश जी और मनोज झा के बीच का मामला नहीं है, ये बिहार अफेयर नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र, इसकी महान परंपराओं में दो विभिन्न प्रस्तावनाओं के बीच में संघर्ष। साथ ही यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने कहा था कि वो राज्यसभा के उपसभापति के लिए एनडीए उम्मीदवार को निर्विरोध नहीं चुनने देगी। उसके बाद विपक्ष ने मनोज झा के रूप में संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। एनडीए ने हरिवंश को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि नामांकन भर चुके हैं। हरिवंश जेडीयू के नेता हैं। हरिवंश पहले भी राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। बहरहाल राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव यूपीए के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश का जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव 14 सितंबर को कराए जाएंगे। इसी दिन से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। ऊपरी सदन में जदयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद ये पद खाली हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।